नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। हमारे समाज में कई वीर सपूत हुए हैं और जिन्होंने मौका मिलते ही अपने आप को ये सिद्ध किया है कि उनमें कितनी वीरता है। मेरे साथ आज गणेश जी हैं, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है, किस कार्य के लिए किया गया है, आज हम उन्हीं से जानेंगे। सर, पहले तो थारू समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद रुस्तम राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और ये सेना जो पुलिस मेडल जो आपको मिला है वो आपको किस कार्य के लिए मिला है, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर ज़रूर रुस्तम जी, यह मेरे को मिला था। दो नक्सलाइट थे जो झारखंड में, उनको मार गिराने के लिए हमारी टीम गई थी और उसी वीरता को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा यह मेडल दिया गया था वीरता के लिए। राष्ट्रपति जिस तरह से हमारे सेना के जवान जो है कई विपरीत परिस्थितियों में और कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं और देश की सरहदों को जो है सुरक्षित करते हैं। और सर, आप को जब ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा एहसास हुआ और आपकी नज़र में इसका महत्व क्या है? देखो रुस्तम राणा जी, मैं बताना चाहूँगा, यह पुरस्कार पाना हर एक सिपाही का सपना होता है, जो कि मेरा भी था। यह पुरस्कार पाने के बाद एक गौरवान्वित महसूस होता है और यह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि जो युद्ध के मैदान में जो अदम्य साहस का परिचय देता है, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है इसको, तब यह मेडल मुझे मिला था। अ, सर, एक बार क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो सेना में जाकर जो है अपनी देश की सेवाएँ करे, तो क्या बचपन से ही आप सेना में जाना चाहते थे या कुछ और भी सपने थे आपके? रुस्तम राणा जी, मैं बचपन से ही बताना चाहूँगा तो मैं बचपन से ही मुझे शौक था। मुझे लगता था कि मुझे सेना में जाना चाहिए। छोटा था तब से मैंने यह सपना देखा था कि मैं सेना में जाऊँ और आज मैं सेना में ही हूँ। अ, सर, तो ये बताइए कि जिस तरह से कई आप एसएसबी में हैं, तो आप एसएसबी को आपने कब जॉइन किया और इसकी आपकी जर्नी कैसी रही? एसएसबी को मैंने जॉइन किया था 2015 में और जर्नी रही वो बहुत ही बिल्कुल धीमी चाल में चली। एसएससी 2011 में मैंने इसको अप्लाई किया था। जॉइनिंग ना होने के कारण मैंने इसमें कोर्ट केस वो भी किया। तब जाके जब कोर्ट से फैसला आया तो 2015 में मुझे जॉइनिंग दिया गया। आपके सीने में सर एक मेडल लगा हुआ है। ये आपको कैसे मिला? ज़रा इसके बारे में बताइए। तो रुस्तम राणा जी, यह मेडल मुझे उसी जो ऑपरेशन में हम लोग गए हुए थे, उसी ऑपरेशन को देखते हुए हमारे महानिदेशक जो हमारे डीजी डायरेक्टर जनरल, उन्होंने यह मेडल दिया था। इसे कहते हैं महानिदेशक स्वर्ण पदक और यह मेडल इसको भी पाना बहुत आसान नहीं है। सर, तो क्या इससे पहले भी आपको इस तरह के मेडल या इस तरह के पुरस्कार मिले हैं, तो आप वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। इससे पहले मुझे मेडल्स तो नहीं मिले, लेकिन इससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं, जो हमने कई रिकवरीज करा के प्राप्त किए हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमारी जो ड्यूटी है वो नक्सलाइट एरिया में रहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है चुनौतियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कई जवान जो है अपनी शहादत देते हैं। तो सर, एक बार आप ये भी बताइए कि आप जब जाते हैं तो किस जोश और जज़्बे के साथ जाते हैं ऑपरेशंस के लिए? हम लोग जब जाते हैं तो जोश भरपूर रहता है। सभी जवानों के साथ हम लोग पूरे जोश और होश के साथ जाते हैं और जो भी हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उनका हम डट कर मुकाबला करते हैं और जाके फिर जीत हासिल करते हैं। सर, आप पिछले दिनों जो है हमारे सीएम धामी से भी मिले थे। जी। अ, उनसे आप किन माँगों को लेकर मिले थे या क्या आपका उस समय उद्देश्य रहा उनसे मिलने का? रुस्तम जी, इसके लिए ये इस प्रश्न के लिए मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। यह जो हमको मेडल मिला था या कह लें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिला था, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि या परिलाभ कह लो, जो भी कह लो, वो दिया जाता है,
जो अन्य राज्यों में हमारे नाम लेना चाहूँगा तो हमारे डिप्टी कमांडेंट जिनको राजस्थान सरकार ने जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए नगद धनराशि और 25 बीघा ज़मीन। इसी प्रकार अन्य जो राज्यों में हरियाणा में 10 लाख रुपए मेडल पर या फिर तेलंगाना में 25 लाख रुपए, मिजोरम सरकार पर मंथ के हिसाब से पेंशन देती है, असम सरकार वह भी पेंशन देती है और एक मुश्त धनराशि अलग देती है। तो इसी प्रकार जो राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित जो मुझे किया गया था उत्तराखंड में, तो मैं जब एक बार जब अपने उस टाइम पर त्रिवेंद्र सरकार का टाइम चल रहा था तो मैं वहाँ गया था और अपना फाइल सचिव महोदय को जो उनके सेक्रेटरी थे उनको सौंप कर आया था, लेकिन वहाँ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए मैं दोबारा फिर अभी जो छुट्टी हाल में ही जो मैं मिला हूँ ये छुट्टी आया था, तो हमारे अभी नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री महोदय हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तब मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। मैं मिला उनसे और अपनी मांगों को रखा कि मुझे अभी तक यह परिलाभ क्यों नहीं दिया गया है। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने इसके लिए वहाँ बोला है एक कमेटी तो गठन कर दी है और इसके साथ ही साथ जल्द ही कार्रवाई करने की घोषणा की थी। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हमारे राणा समाज के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राणा समाज के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि वह परिस्थितियों के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से अपनी तैयारियाँ करें और अपने मुकाम पर पहुँचें और उन्नति करते रहें और विसंगतियों की तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है। और मैं सभी को यह संदेश देना चाहूँगा कि अच्छे से अच्छी तरह तैयारी करें और राणा समाज का नाम रोशन करें। आप सुन रहे थे गणेश राणा जी को, जो कि हमारे समाज के एक जीते जागते उदाहरण हैं, जिन्होंने हमारा सर जो है फ़ख्र से ऊँचा किया है और ऐसे लोगों के हम सदैव ऋणी रहेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, थारू समाचार।